नमस्कार। मोटिवेशन संदेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी रुककर सोचा है, जिस मंदिर को हम अपने घर का सबसे पवित्र, शांत और शक्तिशाली स्थान मानते हैं, वही अगर हमारे जीवन की अशांति का कारण बन जाए तो? आप रोज जिन मूर्तियों के आगे श्रद्धा और विश्वास से सिर झुकाते हैं, वे ही अगर अनजाने में आपके परिवार की शांति और सुख को बाधित कर रही हों, तो क्या होगा? सुनने में अजीब लगता है, डरावना भी, लेकिन यही सत्य है। हमारे शास्त्र केवल पूजा पाठ की विधि नहीं बताते, वे उस ऊर्जा के विज्ञान को भी समझाते हैं जो मूर्तियों में वास करती है। हर प्रतिमा एक जीवित ऊर्जा केंद्र होती है। पूजा के समय हम उस शक्ति को अपने घर आमंत्रित करते हैं, लेकिन हर मूर्ति शुभ फल नहीं देती। कुछ प्रतिमाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी उपस्थिति धीरे धीरे घर की सकारात्मक शक्ति को सोख लेती है और जीवन में कलह, दरिद्रता और अशांति ला सकती है। आज हम किसी कहानी या सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि उन गुप्त और महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा करेंगे जिन्हें हमारे आर्षियों और पूर्वजों ने हजारों वर्षों के अनुभव से निर्धारित किया है। जानेंगे कौन सी मूर्तियां घर के मंदिर में कभी नहीं रखनी चाहिए। याद रखिए, मंदिर सिर्फ पत्थर की प्रतिमाओं का स्थान नहीं है, यह घर का हृदय है। जैसे हृदय पूरे शरीर में जीवन का संचार करता है, वैसे ही मंदिर पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और दिव्यता का प्रवाह करता है। यही वह स्थान है जहां हमारी आत्मा को सुकून मिलता है, जहां हम अपनी चिंताएं भगवान के चरणों में छोड़कर हल्का महसूस करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर यही केंद्र गलत ऊर्जा से भर जाए, तो क्या होगा? तब वही मंदिर जो सुख और आशीर्वाद का स्रोत था, दुख और बाधाओं का कारण बन सकता है। सबसे बड़ी भूल जो लोग अनजाने में करते हैं, वह है खंडित मूर्तियों की पूजा। कोई भी टूटी, दरार वाली या क्षतिग्रस्त प्रतिमा पूजा के योग्य नहीं होती। मनुष्य भावुक है, कभी वह मूर्ति हमारे पूर्वजों की होती है, कभी किसी प्रियजन की भेंट। इसलिए जब वह टूटती है, तो हम उसे हटाने से कतराते हैं। परंतु शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, खंडित प्रतिमा की पूजा वर्जित है। यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक विज्ञान है। जब प्राण प्रतिष्ठा से मूर्ति में दिव्य ऊर्जा स्थापित होती है और वही प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसमें मौजूद ऊर्जा का प्रवाह अव्यवस्थित होकर अशुभ परिणाम देने लगता है। बहनों और भाइयों, जीवन में शांति चाहिए तो इन सूक्ष्म नियमों का पालन आवश्यक है। जिस तरह एक वुमेन अपनी संवेदनशीलता और शक्ति से पूरे परिवार को जोड़ती है, उसी तरह घर का मंदिर भी सही रूप में स्थापित होकर पूरे परिवार में सुख और सकारात्मकता फैलाता है। इसलिए आज ही अपने मंदिर को देखिए, कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही, क्योंकि छोटी सी सावधानी आपके पूरे जीवन का मार्ग बदल सकती है। सोच कर देखिए, क्या आप किसी घायल व्यक्ति को भोजन कराएंगे? नहीं, पहले उसका उपचार करेंगे। ठीक उसी प्रकार टूटी मूर्ति पूजनीय नहीं रहती। उसकी पूजा करना देवता को कष्ट देने जैसा है। यही कारण है कि ऐसी प्रतिमाओं से घर में दरिद्रता, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक कलह का वातावरण बनने लगता है। मेहनत का फल भी हाथ से फिसल जाता है। पैसा आता तो है, पर टिकता नहीं। यदि आपके घर में ऐसी कोई खंडित प्रतिमा है, तो तुरंत श्रद्धा और सम्मान के साथ उसका विसर्जन किसी पवित्र नदी में करें या पीपल के नीचे स्थापित कर दें। मन भारी होगा, भावनाएं रोकेंगी, लेकिन परिवार की सुख शांति के लिए यह आवश्यक है। याद रखिए, सच्चा साहस वही है जब हम भावनाओं पर विजय पाकर सही निर्णय लें। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी भूल की, घर के मंदिर में उग्र या रौद्र स्वरूप की मूर्तियां रखना। देवताओं के अनेक रूप हैं, एक सौम्य, शांत और आशीर्वाद देने वाला, दूसरा दुष्टों का संहार करने वाला। भगवान शिव का भोलेनाथ स्वरूप भी है और भैरव या नटराज जैसा उग्र रूप भी। माँ दुर्गा का ममतामयी स्वरूप है तो माँ काली का भयानक संहारक रूप भी। मंदिरों, तांत्रिक पीठों में इन स्वरूपों की पूजा विशेष विधि और कठोर नियमों के साथ होती है, क्योंकि वहां प्रशिक्षित पुजारी इस प्रचंड ऊर्जा को संभाल सकते हैं। लेकिन घर साधना स्थल नहीं, यह शांति और प्रेम का स्थान है। यहाँ हमें दिव्यता चाहिए, सौम्यता चाहिए, न कि प्रलयकारी ऊर्जा।
घर के मंदिर में यदि शनिदेव की कठोर मूर्ति, मां काली का रौद्र रूप, भैरव बाबा या नटराज की प्रतिमा स्थापित कर दी जाए, तो अनजाने में आप एक ऐसी ऊर्जा को आमंत्रित कर लेते हैं जिसे संभालना साधारण गृहस्थ के लिए असंभव है। पूजा में हल्की सी भूल भी जीवन को तनाव, अस्वस्थता और बेचैनी से भर सकती है। पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ जाती है, बच्चे जिद्दी और गुस्सैल हो जाते हैं और घर का माहौल भारीपन से भर जाता है। नटराज की मूर्ति लीजिए, यह सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। कला के रूप में यह सुंदर हो सकती है, परंतु पूजा घर में इसका स्थान विनाश की ऊर्जा को बुलाने जैसा है। घर में हमें विनाश नहीं, सृजन चाहिए। इसलिए मंदिर में केवल सौम्य और आशीर्वाद देने वाले स्वरूप रखें, जैसे लक्ष्मी नारायण की युगल मूर्ति, राम दरबार, लड्डू गोपाल, शांत मुद्रा में भोलेनाथ या वृद्ध मुद्रा में मां दुर्गा। ये स्वरूप घर में प्रेम, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रवाह करते हैं। याद रखिए, आपका घर ही आपकी शक्ति है। जैसे एक वुमन अपने धैर्य, त्याग और प्रेम से पूरे परिवार को संभालती है, वैसे ही घर का मंदिर अपनी दिव्यता और शांति से परिवार को जोड़ता है। इसलिए सोचिए, क्या आपका मंदिर सचमुच आपके जीवन में ऊर्जा और सौभाग्य का संचार कर रहा है या अनजाने में बाधाएं खड़ी कर रहा है? अक्सर हम बाजार में जो सुंदर दिखता है उसे घर ले आते हैं, बिना यह सोचे कि वह हमारे घर की ऊर्जा के अनुकूल है या नहीं। यही लापरवाही कई बार बड़ी भूल बन जाती है। अब आइए उस गलती पर जो लगभग हर घर में दिखती है, एक ही देवता की कई मूर्तियां मंदिर में रखना। मान लीजिए, आपको गणेश जी की एक प्रतिमा पसंद आई और आप ले आए। फिर किसी ने और सुंदर मूर्ति भेंट कर दी, आपने उसे भी मंदिर में रख लिया। अब मंदिर में एक ही देवता की दो तीन प्रतिमाएं साथ रखी हैं। आपको लगता है कि इससे भक्ति दोगुनी होगी, पर सच इसके विपरीत है। शास्त्रों के अनुसार एक ही देवता की अनेक मूर्तियां रखने से उनकी ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं, पूजा की शक्ति बिखर जाती है और उसका शुभ फल घटकर शून्य हो जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति एक साथ दो दिशाओं में भागने की कोशिश करे, वह कहीं नहीं पहुंच पाएगा। विशेषकर शिवलिंग के मामले में यह नियम और भी कठोर है। घर के मंदिर में एक से अधिक शिवलिंग, तीन गणेश प्रतिमाएं या दो शंख साथ रखना वर्जित माना गया है। इसलिए यदि आपके मंदिर में ऐसी स्थिति है, तो केवल सबसे सुंदर और अखंडित प्रतिमा को मुख्य पूजा में रखें। बाकी को श्रद्धापूर्वक कहीं और स्थापित करें या विसर्जित कर दें। ऐसा करने से आपकी पूजा केंद्रित होगी और आपको उसका संपूर्ण फल मिलेगा। अब आते हैं एक और गुप्त बिंदु पर, मूर्ति की स्थापना की दिशा। क्या आपके मंदिर में कोई ऐसी प्रतिमा है जिसकी पीठ आपके सामने दिखती हो? यदि हाँ, तो यह गंभीर वास्तु दोष है। मूर्ति की पीठ का दिखना ईश्वर की नाराजगी का प्रतीक है, मानो देवता आपसे मुंह मोड़ कर बैठे हों। ऐसी स्थिति में पूजा का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं मिलता, बल्कि घर में दरिद्रता, असफलता और बाधाएं आने लगती हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि प्रतिमाएं इस तरह स्थापित हों कि उनका मुख सामने दिखे। उन्हें दीवार से थोड़ा दूरी पर रखें ताकि ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। एक और भूल जो लोग भावुकता में करते हैं, वह है मंदिर में पितरों की तस्वीरें रखना। हमारे पूर्वज आदरणीय हैं, पर उनका स्थान देवताओं से अलग है। पितरों का स्थान दक्षिण दिशा है, जबकि देवताओं का ईशान कोण उत्तर पूर्व। दोनों को साथ रखने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है, जिससे घर में कलह, रोग और वंशवृद्धि की बाधा आती है। इसलिए पितरों की तस्वीरें घर की दक्षिण दीवार पर रखें और उन्हें नियमित प्रणाम करें, लेकिन मंदिर में नहीं। अब आते हैं आज के समय की सबसे सामान्य बात पर, उपहार में मिली मूर्तियां। हम अक्सर भगवान की मूर्तियां भेंट करते हैं, पर क्या हमने सोचा कि वह प्रतिमा पहले कहाँ रही थी, किस भाव से खरीदी गई थी, वह अपने साथ कैसी ऊर्जा लेकर आई है? मित्रों, याद रखिए, मंदिर केवल आस्था का नहीं बल्कि ऊर्जा का भी केंद्र है। जैसे एक वुमन अपने घर को प्रेम, धैर्य और करुणा से संवारती है, वैसे ही मंदिर भी पूरे परिवार में सकारात्मक शक्ति का संचार करता है। यदि उसमें अशुद्धि या गलत स्थापना हो, तो इसका असर हर रिश्ते और हर प्रयास पर पड़ता है। इसलिए सजावट या दिखावे से पहले ऊर्जा पर ध्यान दें।
सही मूर्ति, सही दिशा और सही भाव ही आपके घर में सुख समृद्धि लाते हैं। और यही वह ज्ञान है जो आपके जीवन को बदल सकता है। मित्रों, अक्सर हम किसी से उपहार में मिली मूर्ति या कहीं से लाई गई पुरानी प्रतिमा को सीधे अपने मंदिर में स्थापित कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस मूर्ति में कैसी ऊर्जा संचित है? हो सकता है वह किसी ऐसे घर से आई हो जहां कलह और नकारात्मकता भरी हुई थी, और वही नकारात्मकता अब आपके घर में प्रवेश कर सकती है। याद रखिए, मूर्तियां केवल पत्थर या धातु की नहीं होती, वे अपने चारों ओर की ऊर्जा को सोख लेती हैं। इसलिए ऐसी किसी भी मूर्ति को सीधे मंदिर में न रखें। पहले उसे किसी स्वच्छ स्थान पर अलग रखें, गंगा जल से स्नान कराएं, मंत्रों से शुद्धिकरण करें। जब आपको लगे कि उसकी ऊर्जा आपके घर के लिए शुभ है, तभी उसे मंदिर में स्थापित करें। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण नियम की, मूर्ति का आकार। बड़े मंदिरों में विशाल प्रतिमाएं होती हैं, क्योंकि वहां उनकी पूजा और अनुष्ठान संभालने की पूरी व्यवस्था होती है। परंतु घर का मंदिर अलग है। शास्त्रों में कहा गया है कि घर में मूर्ति का आकार अंगूठे से बड़ा और अधिकतम 12 अंगुल तक होना चाहिए। कारण यह है कि बड़ी प्रतिमाओं की ऊर्जा बहुत प्रचंड होती है और उनकी पूजा के नियम भी कठोर। एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति रोज इतने विधि विधान निभा नहीं सकता। यदि चूक हो जाए तो उसका दोष लगता है। छोटी प्रतिमाओं में सौम्य ऊर्जा का वास होता है, जो घर के वातावरण को शांत, भक्तिमय और सकारात्मक बनाए रखती है। आज हमने जाना वे गलतियां जो अक्सर लोग अनजाने में अपने मंदिर में कर बैठते हैं। खंडित मूर्तियां रखना, उग्र स्वरूप की प्रतिमाएं स्थापित करना, एक ही देवता की कई मूर्तियां रखना, मूर्ति की पीठ दिखाना, पितरों की तस्वीरें मंदिर में रखना और बहुत बड़ी मूर्तियां रखना, ये सभी बातें घर की शांति, समृद्धि और सौभाग्य के मार्ग में बाधक बन सकती हैं। मित्रों, मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, यह घर का ऊर्जा केंद्र है। जैसे एक वुमन अपने धैर्य और प्रेम से परिवार को संवारती है, वैसे ही मंदिर अपनी सकारात्मक ऊर्जा से जीवन को संतुलित करता है। इसलिए इसे अज्ञानता का नहीं, सही ज्ञान का केंद्र बनाइए। आज ही अपने मंदिर का निरीक्षण करें। यदि कोई भूल दिखे तो श्रद्धा और सम्मान के साथ उसे सुधारें। नई, अखंडित और सौम्य मूर्तियों की स्थापना करें। आप देखेंगे, घर की अशांति शांति में बदलेगी, रुके काम बनने लगेंगे और परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण स्थापित होगा। याद रखिए, सही ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का निशान दबाना न भूलें, ताकि भविष्य में और भी गहरी और प्रमाणिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले वीडियो में एक और रहस्य लेकर फिर मुलाकात होगी। तब तक सचेत रहें, सकारात्मक रहें और सही ज्ञान को ही अपनी शक्ति बनाएं। नमस्कार।